आज के लेक्चर में हम कुछ सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे उन सारे टेस्ट की मदद से जिनको अभी तक हमने सीखा है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टेस्ट सीखे हैं सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए। सबसे पहले हमने डाइवर्जेंस टेस्ट सीखा था। अगर आपने समेशन एक्शन सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिसाइड करनी हो और आप इसकी nth टर्म की लिमिट हल करें और उस लिमिट का आंसर ज़ीरो ना आए, कोई रियल नंबर आए या इन्फिनिटी आए, ज़ीरो ना आए, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं जो सीरीज़ समेशन एक्शन है वो डाइवर्जेंट है। दूसरा टेस्ट जो हमने सीखा था वो था कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। अगर an एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, तो ऐसी सूरत में जो समेशन an है और जो समेशन 2n a2n जो हैं दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होता है। अगर आपके पास समेशन xn an कह लें या xn कह लें, अगर समेशन xn डिक्रीजिंग है तो सीरीज़ समेशन xn और सीरीज़ समेशन 2 पावर n x2 पावर n दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। ऐसी सूरत में अगर समेशन एक्शन गिवन सीरीज़ है, आपको उसकी कन्वर्जेंस नहीं पता चल रही है, तो आप समेशन 2n x2n की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की मदद से उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सीखा था कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में हमने सीखा ये था कि अगर दो सीरीज़ समेशन एक्सन और समेशन yn है और उनकी टर्म्स के दरमियान या तो ये रिलेशन होल्ड कर रही है या ये रिलेशन होल्ड कर रही है और ये रिलेशन होल्ड कर रही है फॉर ऑल टर्म्स n ग्रेटर इक्वल टू सम नेचुरल नंबर k के लिए, तो ऐसी सूरत में अगर बड़ी टर्म से बनने वाली सीरीज समेशन yn कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म से बनने वाली सीरीज समेशन xn भी कन्वर्जेंट होती है, और अगर छोटी टर्म से बनने वाली सीरीज समेशन xn डाइवर्जेंट हो तो बड़ी टर्म से बनने वाली सीरीज समेशन yn भी डाइवर्जेंट होती है। और लास्ट टेस्ट जो हमने सीखा था वो था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कि अगर xn और yn जो हैं ग्रेटर देन ज़ीरो वाली सीक्वेंसेस हैं और आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn सॉल्व करते हैं, अगर इस लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो नंबर आ जाता है तो समेशन एक्शन सीरीज़ और समेशन yn दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होता है। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर ज़ीरो आ जाता है और समेशन yn कन्वर्जेंट होती है तो फिर समेशन xn भी कन्वर्जेंट होती है। और अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर इन्फिनिटी आ जाता है और समेशन yn डाइवर्जेंट होती है तो समेशन xn भी डाइवर्जेंट होती है। हमने इन टेस्ट का इस्तेमाल भी किया है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का, कंपैरिजन टेस्ट का, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का और डाइवर्जेंस टेस्ट का। और डाइवर्जेंस टेस्ट के अलावा बाकी तीनों टेस्टों का इस्तेमाल करते हुए हमें कम से कम किसी एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का मालूम होना चाहिए, और वो हमने याद रखा हुआ है। एक पी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें हमेशा याद है कि समेशन 1 ओवर n पावर p जो सीरीज़ है ये हमेशा कन्वर्ज करेगी अगर p ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्ज करेगी अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। और दूसरी सीरीज़ जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें याद है कि समेशन r पावर n जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये कन्वर्जेंट होगी अगर r का मॉडुलस 1 से लेस हो और डाइवर्जेंट होगी अगर r का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू 1 हो। इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स करने लगे हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास कि हमने डिस्कस करनी है कन्वर्जेंस, और सीरीज़ है हमारे पास 1 ओवर n log ऑफ n। इस तरह की कोई सीरीज़ पहले हमने डिस्कस की हो। हमने एग्जांपल की थी एक लेक्चर नंबर 58 में 1 ओवर n log n पावर p n 2 से इन्फिनिटी। हमने इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस को डिस्कस किया था और प्रूव ये किया था कि ये कन्वर्जेंट है अगर p ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्जेंट है अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। और हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में इस्तेमाल की थी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पी सीरीज़ की, और हमने इस्तेमाल किया था कंडेंसेशन टेस्ट का। और मैंने आपको मशवरा दिया था कि जब भी 1 ओवर n हो और साथ में लॉग वाली
एक्सप्रेशन हो तो आप इस्तेमाल करेंगे किसको, कंडेंसेशन टेस्ट को। कंडेंसेशन टेस्ट हमें याद ही है, हम कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस प्रूफ करते हैं। कंडेंसेशन टेस्ट में सबसे पहले हम देखा ये करते हैं कि हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं एक्सन की, वो सीरीज़ जिस सीक्वेंस एक्सन से बन रही है, क्या वो सीक्वेंस एक्सन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर है तो फिर हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जिस सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक करना है उस सीरीज़ को हम समीशन एक्सन ज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सीक्वेंस एक्सन है वो 1/n log ऑफ n है। सबसे पहली बात मुझे ये चेक करनी है कि ये एक्सन नॉन नेगेटिव टर्म्स की डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नॉन नेगेटिव टर्म्स की है, आप इसमें n की जगह नंबर्स पुट करें। n कौन से नंबर्स पुट करें, उसने नहीं बताया कि सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप उस n से सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिस n के लिए ये टर्म्स रियल नंबर्स बनाएंगी। अगर मैं n को 1 लूँ तो log 1 0 होता है और नीचे 0 आने से रियल नंबर नहीं बन रहा। n को 2 लूँ तो log 2 और log ऑफ 2, ये सारे नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। लेकिन एक छोटा सा मसला हो सकता है कि log ऑफ 2 जो है वो पॉइंट्स में आए और उसका log जो है वो नेगेटिव नंबर आए, यानी नेगेटिव टर्म्स आ सकती हैं। तो log ऑफ 3, log ऑफ 4 कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक n के बाद बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। तो उसी n से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेंगे। वैसे तो हम n2 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन n2 से स्टार्ट करेंगे तो ये वाली कंडीशन जो है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हों वो हमेशा पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर हम 2-4 टर्म्स के बाद भी शुरू कर लेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल n4 से शुरू करके पॉजिटिव टर्म्स की या नॉन नेगेटिव टर्म्स की डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं तो ठीक है, बाद में आप n2 से भी शामिल कर लेंगे तो सीरीज़ कन्वर्जेंट ही रहेगी। तो बहरहाल ये हमारे पास एक्सन है। ये जो एक्सन है बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग क्यों है, जैसे जैसे n बड़ा करेंगे नीचे नंबर बड़ा होता चला जाएगा और टर्म्स कम होती चली जाएंगी। और मैंने ये भी बता दिया कि हो सकता है शुरू में कुछ टर्म्स नेगेटिव आएँ, लेकिन कुछ टर्म्स के बाद बाकी सारी हमेशा जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स ही आएंगी। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ये वाली। अब इसका मतलब ये है कि ये वाली सीरीज समीशन एक्सन और समीशन 2n का बिहेवियर सेम होगा। हमें इस समीशन एक्सन सीरीज़ का बिहेवियर तो नहीं पता है, हम सीरीज़ समीशन 2n की बात करते हैं। उसके लिए 2n को बनाते हैं। ये 2n लिख लिया और ये x2n कैसे बनाया, एक्सन में जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने 2n लिख लिया। ये 2n इस 2n से कैंसिल हो गया। और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इस n को log से पहले लिख लेते हैं तो हमारे पास ये n आ जाएगा पहले, उसके बाद ये log 2 और ये वाला n जो है इसको भी log से पहले लिख लेते हैं log की प्रॉपर्टी से। कौन सी वाली log की प्रॉपर्टी कि log x की पावर m जो है वो m log x के इक्वल हुआ करता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, पावर n को हमने log से पहले लिख लिया है। क्या ये जो सीरीज़ आई है इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमें पता है? ये भी तकरीबन उसी तरह की सीरीज़ बन गई है। n और log इसकी भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें नहीं पता है। हम ऐसा करते हैं, बीच में से ये जो log 2 है इसको फ़िलहाल इग्नोर कर देते हैं और बाकी जो सीरीज़ है उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात करते हैं। log 2 हमने शुरू में लिख लिया, बाकी 1/n log n log 2, और इस log 2 के अलावा बाकी जो टर्म से सीरीज़ बनेगी उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस की बात करने लगे हैं। हम लेट कर रहे हैं yn किसको, 1/n log ऑफ n log 2। इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिसाइड करना चाहते हैं। इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस फिर उसी तरीके से, अभी तक हम गिवन सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिसाइड नहीं कर सके हैं। हमने
कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल किया। गिवन सीरीज़ की टर्म्स को हमने xn कहा। हमने 2 पावर n x 2 पावर n वाली सीरीज़ की टर्म्स बनाई और वो जो हमारे पास सीरीज़ की टर्म्स बनी हैं उनको देख के भी हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये नई सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हमने इसकी मदद से इस कांस्टेंट log 2 को छोड़ते हुए बाकी को हमने yn कह लिया है और इस yn की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस एक दफ़ा फिर हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट की मदद से मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए yn को क्या होना चाहिए? उसके लिए इस yn को नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग रियल नंबर्स की सीक्वेंस होना चाहिए। ये डिक्रीजिंग है क्योंकि जब yn+1 बनाएंगे तो नीचे बड़ा नंबर हो जाएगा, नीचे बड़ा नंबर होने से आंसर छोटा आ जाएगा। जब भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी आ जाए हम उसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। इसका मतलब है ये yn डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और इस yn में नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगी। हो सकता है n को 2 से स्टार्ट करें तो शुरू में 2-4 टर्म्स आएँ लेकिन 2-4 के बाद बाकी नहीं आएंगी। अगर 2-4 के बाद बाकी टर्म्स के साथ बिहेवियर सीरीज़ का सेम है तो उन 2-4 को शामिल करके भी बिहेवियर वही रहेगा। तो yn में खूबियाँ पूरी हो रही हैं कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट की। yn डिक्रीजिंग भी है, नॉन नेगेटिव सीक्वेंस भी है या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस भी है। हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करने के लिए नई सीरीज़ की टर्म्स लिखते हैं और वो लिख रहे हैं 2n और y2n। 2n आ गया और y2n यहाँ से हमने n की जगह 2 पावर n लिख कर बना लिया। ये 2 पावर n इसमें कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 2 पावर n y2 पावर n जो है वो इक्वल आ गया 1/log 2 पावर n प्लस log ऑफ 2। इस पे मैंने log की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली? इस पे मैंने log की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि log x इंटू वाई को हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। तो मैंने log के अंदर 2 पावर n और log 2 का प्रोडक्ट था, उसे लिख लिया log 2 पावर n प्लस log ऑफ 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि इस n को log से पहले लिख लेते हैं। तो 2 पावर n y2 पावर n इक्वल हो गया 1/n log 2 प्लस log ऑफ 2। अब ये जो नई सीरीज़ बनी है क्या इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें मालूम है? नहीं, इसकी भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमें नहीं मालूम है। हाँ, अगर नीचे से ये सम ख़त्म हो जाए और सिंपली 1/n log 2 आ जाए तो फिर हम बात कर सकते हैं। फिर हम क्यों बात कर सकते हैं? फिर हमें बेसिकली 1/n सीरीज़ के बारे में पता है कि ये p सीरीज़ है, डाइवर्जेंट है और साथ में 1/log 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने ये भी सीखा हुआ है कि अगर समीशन an डाइवर्जेंट हो तो समीशन can भी डाइवर्जेंट होती है। तो 1/n वाली सीरीज़ की डाइवर्जेंस हमें मालूम है तो 1/n log 2 की डाइवर्जेंस मालूम हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे या तो इस log ऑफ 2 को छोड़ना होगा या दोनों को n log 2 बनाना होगा। मैं पहले ही देख चुका कि 1/n log 2 जो है ये वाली सीरीज़ जो है ये डाइवर्जेंट है और मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा यहाँ पे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अगर छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होती है। इसका मतलब है कि मैं बेसिकली इससे छोटी सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ 1/n log 2। उसके लिए ये जो सेकंड टर्म है इस सेकंड टर्म को भी मैं n log 2 लिख रहा हूँ। अगर मैं सेकंड टर्म को n log 2 लिख लूँ और चूँकि n log 2 जो है वो log ऑफ 2 के मुकाबले में बड़ा नंबर है, इसका मतलब है मैं नीचे इसकी जगह बड़ा नंबर लिखने लगा हूँ। नीचे बड़ा नंबर लिखने से मेरे पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो पहली के मुकाबले में लेसर इक्वल होगी। तो मैंने नीचे log ऑफ 2 की जगह इससे ग्रेटर नंबर n log 2 लिख लिया। मेरी राइट साइड जो है पहले के मुकाबले में लेसर इक्वल हो गई है और 1/n log 2 प्लस n log 2 दोनों ऐड हो जाएंगे और ये मेरे पास बन जाएंगे 2 log 2 और n। और हमें समीशन 1/n के बारे में पता है
कि वो डाइवर्जेंट है, उसको 1/2 log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी डाइवर्जेंट ही रहेगी। चूँकि 1/n डाइवर्जेंट पी सीरीज़ है, इसलिए 1/2 log 2n ये भी डाइवर्जेंट है। ये जो हमने सीरीज़ बनाई है ये डाइवर्जेंट है। तो कंपैरिजन टेस्ट से जो इससे बड़ी सीरीज़ होगी समीशन 2n y 2n, वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास जो सीरीज़ समीशन 2n y 2n है ये डाइवर्जेंट है। हमने समीशन 2n y 2n के बारे में डिसाइड कर लिया कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो बाय काशी कंडेंसेशन टेस्ट हमें मालूम है कि समीशन xn और समीशन 2n x2n दोनों का बिहेवियर सेम होता है। अगर समीशन 2n y 2n डाइवर्जेंट है तो समीशन yn भी डाइवर्जेंट होगी। और yn जो है वो बेसिकली 1/n log of n log 2 है। सो बाय काशी कंडेंसेशन टेस्ट जो समीशन yn है जो कि 1/n log n log 2 के इक्वल है, ये कैसी सीरीज़ है, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अब समीशन yn जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है और yn बनाई थी हमने 2n x2n की मदद से। 2n x2n में इस log 2 के अलावा बाकी को हमने yn कह लिया था। अगर समीशन yn हमारे पास डाइवर्जेंट है तो उसको 1/log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी समीशन 2n x2n बनाएंगे तो वो भी डाइवर्जेंट ही होगी। यहाँ से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं कि समीशन 2n x2n जो है, जो कि बेसिकली इक्वल है 1/log 2 n log of n log 2 की समीशन, ये भी एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। और अगर समीशन 2n x2n डाइवर्जेंट है तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये कहता है कि जो समीशन xn है वो भी डाइवर्जेंट है। तो बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट जो समीशन xn है 1/n log n log of n ये भी डाइवर्जेंट है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि जो हमें गिवन सीरीज़ थी इस एग्जांपल के अंदर वो एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। हमने दो टेस्टों का दरमियान में इस्तेमाल किया। एक तो हमने कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को 2 दफ़ा इस्तेमाल किया और दूसरे हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का भी इस्तेमाल किया। इसी तरह से आपके लिए होमवर्क में शामिल है कि सीरीज़ समीशन 1/n log n log of n log of n ये भी डाइवर्जेंट है। आप गैस कर सकते हैं कि इसके लिए आपको 3 दफ़ा कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ में आपको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का या कह लें कंपैरिजन टेस्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ, इससे आप हल करने की कोशिश करेंगे। नहीं हल होगा तो हमें बताएंगे, हमारे साथ डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे साथ इसके सलूशन को डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं। शो ये करना है कि अगर C1 से बड़ा हो तो जो हमें 2 सीरीज़ दी गई हैं नीचे, एक सीरीज़ उनमें से है 1/n log n पावर c और दूसरी सीरीज़ है समीशन 1/n log n log of n पावर c। ये दोनों कन्वर्जेंट सीरीज़ हैं। सीरीज़ की टर्म्स में आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में n और log n है और मैंने आपको मशवरा दिया है कि ऐसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का। तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट तो हमें याद ही है। हम ऐसा करते हैं कि पार्ट ए का सलूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन सीरीज़ को समीशन xn कह लेते हैं। तो हमारे पास इस सीरीज़ की जो टर्म्स xn है वो इक्वल है 1/n log n c के। अगर मुझे इस्तेमाल करना है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का तो मेरे पास xn को होना चाहिए डिक्रीजिंग और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस। क्या ऐसा ही है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस वो होती है जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल हो। अगर मैं इसमें टर्म नंबर n+1 बनाऊं, नीचे n+1 लिखूंगा, नीचे बड़ा नंबर आएगा, आंसर छोटा हो जाएगा, तो xn+1 xn से लेसर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये सारी नेगेटिव टर्म्स हैं? ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है?
उसने कुछ नहीं लिखा है। आप इसको 2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि log 2 जो है वो 0 नहीं हो रहा। 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि log 1 जो है वो 0 हो रहा है। और log 2 या उसके बाद किसी भी नेचुरल नंबर का log लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उसकी पावर c लेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, 1 ओवर करेंगे उस सारे को तो वो भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, ये नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है। तो हमारे पास जो xn है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और ये नॉन नेगेटिव टर्म्स वाली सीक्वेंस भी है। इसमें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम सीरीज़ बनाएंगे समेशन 2n x 2n। हमें इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस तो नहीं पता चल रही है, लेकिन अगर हमें 2 पावर n x 2 पावर n की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता चल गई तो जो बिहेवियर उसका होगा वही समेशन xn वाली सीरीज़ का बिहेवियर भी होगा। तो हम बना रहे हैं इस वक्त 2 पावर n x 2 पावर n। सबसे पहले उसमें 2 पावर n आ गया और x 2 पावर n के लिए इस xn में जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने 2 पावर n लिख लिया, एक इस जगह और एक इस जगह। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पावर n कैंसिल हो गया, ये n जो है log की प्रॉपर्टी से log से पहले आ जाएगा तो 1 ओवर n log 2 और उसकी पावर c, जो पावर c है उसको अलग अलग लिख लेंगे, log 2 की पावर c भी और n की पावर c भी। और अगर हम बात करें 1 ओवर n पावर c की, या कह लें हम समेशन 1 ओवर n c की बात करें, ये p सीरीज़ है, हमें मालूम है ये कन्वर्जेंट है। ये कब कन्वर्जेंट है? अगर इसमें ये जो c है ये 1 से बड़ा नंबर हो। और इस क्वेश्चन में उसने खुद ही कह दिया है कि c जो है वो 1 से बड़ा है। ये सीरीज़ हमें मालूम है कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है तो 1 ओवर log 2 पावर c से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कन्वर्जेंट ही रहेगी और मसला हल हो गया। बेसिकली ये 2 पावर n x 2 पावर n है, तो इससे बनने वाली सीरीज़ समेशन 1 ओवर log 2c nc जो है वो कन्वर्जेंट आ रही है। और अगर समेशन 2 पावर n x 2 पावर n कन्वर्जेंट आ रही है तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के मुताबिक समेशन xn भी कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि c 1 से बड़ा है तो 1 ओवर n पावर c वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। और हमारे पास 2 पावर n x 2 पावर n वाली जो सीरीज़ है जो कि बेसिकली 1 ओवर log 2c nc है, ये भी कन्वर्जेंट है। और बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट अगर समेशन 2n x 2n कन्वर्जेंट है तो समेशन xn जो है 1 ओवर n log n पावर c ये भी कन्वर्जेंट है। पार्ट a मैंने सॉल्व कर दिया, पार्ट b इसी तरह का है, आप खुद सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था उसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आपको 2 दफ़ा कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ में आपको कंपैरिजन टेस्ट का भी इस्तेमाल करना होगा। तो पार्ट बी आप खुद सॉल्व करेंगे। और आज के लेक्चर में लास्ट एग्जांपल हम देखने लगे हैं। हमारे पास सीरीज़ है समेशन 1 ओवर n साइन स्क्वायर x ओवर n और शो ये करना है कि ये कन्वर्जेंट है। किस तरह की सीरीज़ है, कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाए, कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। हाँ, साइन स्क्वायर x ओवर n है। इस तरह की अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस हो साइन x ओवर n की तो क्या हमें लिमिट सॉल्व करना आती है? n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में हम देख चुके हुए हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1 ओवर n ओवर 1 ओवर n 1 के इक्वल होता है, ये हमें मालूम है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर x ओवर n है इसके डिनोमिनेटर में भी x ओवर n आ जाए, उसका स्क्वायर हो और हम इस स्क्वायर को फिर सारे को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास मसला हल हो जाएगा। यानी अगर हम इसको x ओवर n के स्क्वायर से डिवाइड कर लें और लिमिट हल हो रही है ऐसी सूरत में। और याद करें ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें 2 सीक्वेंसेस को डिवाइड करके उनकी लिमिट निकाला करते हैं और हमें एक की कन्वर्जेंस पता हो तो दूसरे की कन्वर्जेंस भी मालूम हो सकती है। उसके लिए हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn आप सॉल्व करें तो आप डिसाइड कर सकते हैं समेशन yn की कन्वर्जेंस की मदद से समेशन xn की कन्वर्जेंस को। जो गिवन सीरीज़ है
इसको मैं समीशन एक्सन लेट कर रहा हूँ। तो मैंने लेट कर लिया कि समीशन एक्सन इक्वल है 1/n साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन के। तो मेरे पास एक्सन है 1/n साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन, और इसकी मैं लिमिट हल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन के डिनोमिनेटर में एक्स ओवर एन ही आ जाए। अगर मैं 1/n साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन को डिवाइड कर लूँ 1/n क्यूब से, तो क्या होगा? इसको 1/n क्यूब से डिवाइड करने पे एक 1/n कैंसिल हो जाएगा, 1/n का स्क्वायर आ जाएगा। मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन और 1/n का स्क्वायर कर सकूँगा, और इस पूरे को इकट्ठा स्क्वायर कर सकूँगा, और एक x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मैं साइन एक्स ओवर एन बना लूँगा, और इसकी लिमिट हल करूँगा तो उसकी लिमिट का आंसर मुझे मालूम है 1 के इक्वल है। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इस xn को डिवाइड करूँ 1/n क्यूब से, और 1/n क्यूब वाली सीक्वेंस को मैं yn कह रहा हूँ। मैं लेट कर रहा हूँ yn 1/n क्यूब को। yn मैंने 1/n क्यूब क्यों लिया है उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। 1/n क्यूब वाली से जो सीरीज़ बनेगी समीशन 1/n क्यूब, उसके बारे में हमें मालूम है कि वो कन्वर्जेंट है। तो अगर लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर 0 के अलावा कोई नंबर आ गया या 0 आ गया, इन दोनों केसेस में अगर समीशन yn कन्वर्जेंट है तो समीशन xn भी कन्वर्जेंट होगी, और समीशन yn जो हमने चूज़ किया है हमें मालूम है वो कन्वर्जेंट है। हम लिमिट हल करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn। तो ऊपर xn यानी 1/n साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन, नीचे 1/n क्यूब, एक 1/n कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1/n स्क्वायर रह जाएगा। हम इसको लिख सकेंगे साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन और 1/n स्क्वायर, और हम इसको स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एन ओवर 1/n का स्क्वायर, और उसके बाद एक x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें, तो साइन एक्स ओवर एन और ये x आ गया। मैंने लिखा है इसको साइन एक्स ओवर एन और 1/n इस सारे का स्क्वायर। उसके बाद मैंने इसको x से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, तो साइन एक्स ओवर एन ओवर एक्स ओवर एन बन गया, और साथ में x आ गया इस सारे का स्क्वायर। साइन एक्स ओवर एन ओवर एक्स ओवर एन की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में 1 आ जाएगी, तो 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी लिमिट का आंसर x स्क्वायर आ गया। x क्या है हमारे पास? x के बारे में तो उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ। अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब है x हमारे पास रियल नंबर है। हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं और रियल नंबर सिस्टम के अंदर रहते हुए सारी डिस्कशन कर रहे हैं, और किसी भी रियल नंबर x के लिए ये जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर x स्क्वायर आया है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। कोई ना कोई रियल नंबर होगा, वो रियल नंबर 0 हो सकता है या 0 के अलावा कोई रियल नंबर हो सकता है। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर 0 आ जाए या 0 के अलावा कोई रियल नंबर आ जाए और समीशन yn कन्वर्जेंट हो, तो समीशन xn भी कन्वर्जेंट होती है। और चूंकि हमारे पास जो समीशन yn है समीशन 1/n क्यूब, ये कन्वर्जेंट पी सीरीज़ है, सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से समीशन 1/n साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन ये भी कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो हमने प्रूव ये कर लिया है कि जो समीशन 1/n साइन स्क्वायर एक्स ओवर एन है ये एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। आज हमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उनका इस्तेमाल किया है, और उनके इस्तेमाल की मदद से हमने कुछ सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक की है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ टेस्ट जो हैं उनको सीखेंगे। अभी भी ये सारे टेस्ट की मदद से हम हर सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमें मज़ीद कुछ टेस्टों की ज़रूरत है, और मज़ीद टेस्ट सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।